केजरीवाल गिरफ्तारी के बाद अब ईडी कस्टडी में है, लेकिन यह भी बात उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से नहीं देंगे, जेल में ही रहकर सरकार चलाएंगे। और आम आदमी पार्टी के सारे नेता भी यही स्टैंड अपना डिक्लेयर कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या प्रैक्टिकली ये संभव है। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम हैं, जिन्होंने एक ट्वीट किया है केजरीवाल के खिलाफ। खुद उनसे बात करते हैं। सर, केजरीवाल के गिरफ्तारी के साथ साथ वो जेल से अपनी सरकार चलाने के अपने जो स्टैंड है उस पर कायम है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन आपका कहना है कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो ये एक अलग ट्रेंड सेट करेगा। क्या कहना चाहिए? देखिए, भारत की राजनीति में नैतिकता और शुचिता का एक बहुत बड़ा महत्व रहा है। ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी व्यक्ति पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, इससे पहले भी बहुत बार लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। लेकिन जैसे ही भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तत्काल वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और जांच तक उस पद पर नहीं रहते। ये एक परंपरा रही है। उसके लिए मैंने अपना जो पोस्ट लिखा है उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है। चाहे जैन हवाला कांड में जो एक जैन साहब कोई थे जिनकी डायरी में, कथित डायरी में बहुत सारे नाम आए थे, उसमें माधुराव सिंधिया जी का नाम था, कमलनाथ जी का नाम, मेरे ख्याल से अर्जुन सिंह जी का भी नाम था, या फिर लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम था। सभी लोगों ने तत्काल उस फर्जी डायरी में नाम आया, उसके बाद तत्काल अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। हेमंत सोरेन को अभी आप ले लीजिए। हेमंत सोरेन जिन पे आरोप लगा वो गिरफ्तारी से पहले अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं। ऐसे में जब मैं ये सुन रहा हूं, अब मुझे दिल्ली के शराब घोटाले के ऊपर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करनी है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। सच क्या है, गलत क्या है, इसमें वो सब कोर्ट में तय होगा और कोर्ट के बाद एक दूध का दूध पानी का पानी होकर आना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि केजरीवाल जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे इस घोटाले में। लेकिन जब उस घोटाले में इनको गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद जो एक भूमिका उनकी तरफ से और उनकी पार्टी की तरफ से आती है कि वो जेल से रह के सरकार चलाएंगे, वो बहुत चौंकाता है और कहीं ना कहीं पीड़ादायक लगता है। इसलिए कि हो सकता है संवैधानिक तौर पर इस्तीफा देना आपकी मजबूरी नहीं हो, लेकिन क्या नैतिक आधार पर यह संभव है? जब आप ईमानदार हैं तो ईमानदारी की किताब का पहला अध्याय नैतिकता है। जो वही आदमी ईमानदार हो सकता है जो बुनियादी तौर पर नैतिक हो सकता है। इस बारे में गांधी जी ने बहुत सारी बातें कही हैं। तो आप जब ईमानदार हैं तो नैतिकता और तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप नैतिक भी हैं, नैतिकता में विश्वास करते हैं। तो नैतिकता का पहला तकाजा है कि उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और आज अगर पार्टी पॉलिटिक्स के आधार पर इस बात को, इस स्टैंड को लेकर के अगर लोग मेरे खिलाफ जाते हैं या मुझे बोलते हैं या कहते हैं कि मैं गलत बोल रहा हूं, तो याद रखिएगा आगे जाकर एक बहुत गलत प्रेसिडेंट तैयार हो जाएगा। कई मंत्री कहेंगे कि हम जेल के अंदर से सरकार चलाएंगे। ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं, कल को और भी लोग बोल सकते हैं, कोई प्रधानमंत्री भी बोल सकता है। तो इसलिए भारत की राजनीति में एक ऐसा दृष्टांत जो आने वाले दिनों में पूरी की पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर दे, तबाह कर दे, या एक गलत धारा शुरू कर दे, उससे बचने के लिए आवश्यकता है कि हम सबको इस मुद्दे पर स्टैंड लेना चाहिए। सर, लेकिन ये जो विपक्ष के नेता हैं, सारे वरिष्ठ नेता हों, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे प्रियंका गांधी हों, शरद पवार हों, सुप्रिया सुले हों, ये सभी जो है कह रहे हैं कि हम केजरीवाल के साथ खड़े हैं क्योंकि सरकार तानाशाही कर रही है। वो एक मुख्यमंत्री जो करंट मुख्यमंत्री है उनको बदले की भावना से उनके ऊपर केस चला के उनको अरेस्ट कर रही है। इसको किस तरीके से देखते हैं? जो ये अब केजरीवाल जी के ऊपर अन्याय हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये एक अलग विषय। इस विषय पर मुझे बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। मैंने लिखा है कि कांग्रेस पार्टी ने सार्वजनिक रूप से उनको समर्थन दिया है और बिल्कुल समर्थन देना चाहिए, क्योंकि हमारे सहयोगी, हमारे अलायंस का हिस्सा हैं। मेरा मुद्दा उनके इस्तीफे से जुड़ा हुआ है जो मुझे कहीं ना कहीं अनैतिक लग रहा है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे संजय निरुपम, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बाकी जो स्टैंड है लोगों का, वो उनका अपना निजी राय हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके का ट्रेंड सेट करने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल, वो गलत है, वो असंवैधानिक है। उन्हें नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा जरूर दे देना चाहिए। कैमरामैन रवि बिंद के साथ अतुल सिंह, मुंबई।